नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि अपने पूजा रूम में कौन-कौन सी चीज़ है जो कि आपको नहीं रखना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब हम पूजा रूम में पूजा करते हैं, बहुत सारे मूर्तियाँ हम लोग रखते हैं और पता भी नहीं चलता है कौन सी चीज़ रखें, कौन सी चीज़ नहीं रखें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि विषम संख्या वाली मूर्ति, यानी एक अगर है, एक से तो वैसे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन विषम संख्या वाली मूर्ति पूजा घर से बिल्कुल भी हटा दें। अगर गणेश जी का विषम संख्या की मूर्ति है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। विषम संख्या से ज़्यादा मूर्ति रखने से बहुत जो कार्य होता है बनते-बनते भी बिगड़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी अगर बात करें तो रुद्र रूप जो वाले तस्वीर होते हैं, जैसे कि किसी भी देवी देवता का जो रौद्र रूप होता है उसका आपको तस्वीर नहीं रखना चाहिए, चाहे वो काली माँ को हो या फिर काल भैरव का हो या फिर जो सीना चीरते हुए बजरंग बली का, जो कि काफ़ी कष्ट में होते हैं, तो इस टाइप का मूर्ति जो है आपको नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तीसरी पॉइंट की बात किया जाए कि खंडित मूर्ति, बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि थोड़ा-सा अच्छा मूर्ति है लेकिन उसमें थोड़ा-सा कहीं से भी कट गया है, टूट गया है, तो वो मूर्ति की भी वो पूजा करते हैं। तो ध्यान रखें कि खंडित मूर्ति का पूजा आप बिल्कुल भी ना करें, उसको अच्छे दिन में विसर्जित कर दें और दूसरी तस्वीर लाएँ, लेकिन हटा दें उसको, लेकिन आपको खंडित मूर्ति को बिल्कुल भी पूजा नहीं करना चाहिए। एक से ज़्यादा शंख अपने पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें। बहुत सारे लोग हैं कि एक छोटा शंख रख लेते हैं, बड़ा शंख लेते हैं, तो ऐसे में ये बिल्कुल गलत है और कहीं न कहीं ये अशुभ परिणाम ही आपको देगा। तो एक से ज़्यादा शंख जो है वो नहीं रखना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। शंख जो होता है वो एक ही रखें, एक से ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। एक से ज़्यादा हटाकर किसी पवित्र नदी में आप प्रवाहित भी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए वो होता है कटी-फटी पुस्तकें। बहुत सारे पुस्तक जो है वो थोड़ा-सा फट गया है, थोड़ा-सा आगे का खराब हो गया है, तो वो सारा पुस्तक जो है बिल्कुल हटा दें। नई पुस्तक लेकर आएँ, पुस्तक को अच्छे से रखें और पुस्तक को कोशिश करें कि लाल कपड़े में अच्छे से बाँध के रखें, जैसे-तैसे आपको नहीं रखना चाहिए। तो कटा-फटा अगर पुस्तक है तो उसको बिल्कुल हटा दें। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बासी फूल कई दिन तक पूजा घर में रखे रहते हैं, तो या फिर जो उपयोगी जो आप यूज़ करते हैं उसको ही रखें, जो अनुपयोगी चीज़ है उसको पूजा रूम से बिल्कुल भी हटा दें। तो इन सब बातों को ध्यान ज़रूर दें। साथ ही पूर्वजों का तस्वीर, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी दादी-नानी की तस्वीर भी या पूर्वज जो हैं उनकी तस्वीर भी भगवान के सामने रख देते हैं। तो पितरों का जो तस्वीर है वो तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ज्योतिष में मृत जो परिजन होते हैं उनकी तस्वीर रखना अशुभ माना गया है। अगर इससे इसका भी जो परिणाम होता है वो बुरा ही होता है। तो ये दक्षिण दीवार में आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन पूजा रूम में से बिल्कुल हटा दें। ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि साधु संत के चित्र भी मूर्ति के साथ रखते हैं, तो ये भी साधु संत की मूर्ति जो है वो भी चित्र भगवान के साथ आपको नहीं रखना चाहिए। तो जो छोटी-छोटी बातें हैं अक्सर हम लोग यही कार्य करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि पूजा रूम में हम पूजा पूर्वजों का फ़ोटो, साधु संत का फ़ोटो ये सब रख देते हैं। अगर दीपक किसी भी तरह से खंडित हो गया, यानी दीपक कहीं से भी टूट गया है या फिर आपका जो लोटा है वो कहीं से भी टूट गया है, तो इसे चेंज करवा दें, इसको हटा दें, पुस्तक हटा दें। लेकिन ये सब लेकर आपको पूजा पाठ नहीं करना है। मूर्ति रखने का जो विधान है कि घर में 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए, 3 गणेश भगवान नहीं होना चाहिए, 2 शंख नहीं होना चाहिए, 2 सूर्य का अगर पिक्चर फ़ोटो आप रखिए सूर्य भगवान का तो वो भी नहीं रखना चाहिए, 3 दुर्गा माँ का मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2 गोमती चक्र नहीं होना चाहिए, 2 शालिग्राम जो पूजा करते हैं वो नहीं होना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को ये अशांति होती है इन सब चीज़ों से, तो ये सब ज़रूर समझें और जानें। अगर कोई भी गलती करती हैं तो इसको आपको तुरंत ठीक करना चाहिए। कहीं न कहीं इसका गलत प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। तो और साथ ही माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई प्रतिमा भी, मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं, घर में देवी देवता रखे हैं, तो कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि हमारा हित हो, परिवार का कल्याण हो, बरकत हो, सुख समृद्धि हो। लेकिन अगर पूजा पाठ करने के बाद भी अगर ये सब नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं समझ लें कि ये सारा दोष आपके घर में हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।